गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसकी सेकंड एक्सरसाइज जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले लेक्चर में आपने देखा था कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे आते हैं और रेडियन से डिग्री में। तो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिग्री से रेडियन और यहाँ पे आपके पास रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं, रेडियन से डिग्री में ये हमने वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जहाँ तक बात करते हैं तो ये कोण हमारे पास 90 डिग्री होता है। ट्राइंगल ABC अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो हम इसको मानते हैं बेस, ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो नियम होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस नियम के द्वारा हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालते हैं। पहला होता है साइन थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब AB/AC, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो AB/AC कोस थीटा इज इक्वल टू पर P/H है, सॉरी B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब BC/AC कोस थीटा हो गया। उसके बाद टेन टेन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AB/BC। ये हमारे पास तीन फंक्शन आ गए। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा ऑटोमेटिकली H/P मतलब AC/AP। कोस का अपोजिट होता है सिकेंट, सिकेंट क्या हो जाएगा, AC/BC मतलब H/B। और टेन का अपोजिट होता है कोट, कोट हमारे पास क्या होता है, B/P मतलब BC/AP। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो 6 रेशो होते हैं आपके पास। पहले देखो तीन हमारे पास साइन कोस टेन, उनके अपोजिट क्या होंगे, कोसिकेंट सिकेंट और कोट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपने 10th में ही पढ़ रखे हैं, जिन्होंने +1 का ही देख रहे हैं तो ये 10th में यूज होती हैं। अब तीन हमारे पास आइडेंटिटी हैं। तो पहली जो आइडेंटिटी है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है सेकेंड नंबर पे सिकेंट स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होता है 1। और नंबर थर्ड है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी 10th क्लास में भी थी और वही +1 के अंदर भी है। बस कंडीशन क्या है कि वहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल था वो काफ़ी शॉर्ट था, यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। पहली बात, कोट थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आप चाहो तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ट्राइंगल लेके प्रूव करनी पड़ेगी हमें। वैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी कैसे प्रूव होती है देखिएगा। द आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट हमारे पास कैसे प्रूव होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट गुड, आई एम ट्राइंग नेक्स्ट स्टेप। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला जो केस है हमारे पास, ये जो ट्राइंगल हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोण 90 का है, ये हमारे पास होगा थीटा और ये A B और C। तो यहाँ से हमें निकालना है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 प्रूव करना है। तो यहाँ से साइन थीटा अभी बताया था मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज मतलब क्या बनेगा
AB/AC। और कोस थीटा हमारे पास क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC/AC। ये दो बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर जब हम करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, AB² बटे AC²। और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या बनेगा, BC² बटे AC²। अब इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB² बटे AC² प्लस BC² बटे AC²। और दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, AC²। तो यहाँ बचेगा AB² प्लस BC²। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की जहाँ तक बात करते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AB² प्लस BC² बराबर किसके होगा, AC² यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और नीचे भी हमारे पास क्या है, AC²। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे आंसर आ गया इसका 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूव भी चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है इसके अंदर नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिएगा भाई, एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 माइनस है कोस की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो हम जानते हैं यहाँ पे इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। पहले समझ लेते हैं क्या होता है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 और a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 होता है। अब यहाँ से इसको कंपेयर करें तो a की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा, और b की जगह दिखाई दे रहा है हमें कोस थीटा। तो ये रिजल्ट इस पे अप्लाई करें तो क्या बनेगा, a² माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या बनेगा, a² माइनस B²। a साइन थीटा है, b कोस थीटा है, तो a² माइनस B²। और लास्ट आगे क्या है, a² प्लस B² मतलब साइन सॉरी a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या होगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस का थीटा। तो साइन की पावर a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम बना लेंगे इसको। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, हम जानते हैं 1 होता है ना। जब हम इसकी क्यूब लेके चलेंगे यहाँ पे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यूब क्यों लिया है, 2 की पावर 3, साइन स्क्वायर की पावर क्यूब क्या होगी, साइन की पावर 6, कोस स्क्वायर की पावर क्यूब क्या होगी, कोस की पावर 6। हमें साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की पावर क्यूब, ठीक है। अब ये बनेगा a प्लस बी होल क्यूब। आपको पता ही है a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा a है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, प्लस b क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 3, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये 3ab इंटू a प्लस में b, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा 1 की पावर 3 1, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस, अब ये देखो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या बनेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। और अब ये जो टर्म है प्लस के है, इसको इस साइड लेके आते हैं, किसकी हो जाएगी माइनस की, ये बनेगा 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा। ये है आपको प्रूव करना, ये आपको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं tan की पावर 2 माइनस साइन की पावर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
10 की पावर 2 माइनस में साइन की पावर 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 10 स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस, मतलब साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो गया 1। मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये साइड में लेके चल रहा हूँ। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉमन इन दोनों में से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है बटे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन को वहाँ ले जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था आइडेंटिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन बटे 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस 10 ए। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट की टर्म है तो हमें इसके अंदर करना पड़ेगा रेशनलाइजिंग। यहाँ देखो माइनस का सिंबल है, 1 माइनस साइन है, तो यहाँ मैं लिखूँगा ऊपर 1 प्लस में साइन ए, और उसके नीचे आएगा हमारे पास 1 प्लस में साइन ए, ऊपर अंडर रूट ऑफ, देखिएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब यहाँ बनेगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या बनेगा आपके पास 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर चल रहा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी बताया था मैंने आपको, पहला जो रिजल्ट होता है आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास 1 होता है, तो यानी कि कोस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर ए। अब ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है और दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो वर्गमूल जो है वो स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा ओनली 1 प्लस में साइन ए बटे कोस ए, और इसको कर लेता हूँ मैं अलग अलग, ये लिखा जाएगा 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड कोस ए, तो 1 बाई कोस आपके पास क्या होता है सेकेंड ए, और साइन बटा कोस क्या होता है हमारे पास टेंजेंट ए। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट है टेन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कोस। लेट मी चेक द वीडियो क्वालिटी, परफेक्ट। टेन थीटा माइनस के कोट थीटा इज बटे में ये साइन बटे साइन इंटू कोस, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है 1 बाय साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो इस साइड को मैंने इस तरीके से लिख लिया, टेन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन बटा कोस, कोस बटा साइन, और ये डिवाइड में चल रहा था। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये एलसीएम आ गया दोनों का, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास चल रहा है 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ज़रा देखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन और साइन साइन स्क्वायर, कोस और कोस कोस स्क्वायर, तो इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग करेंगे
तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1 कोस स्क्वायर माइनस ये डिवाइड ये आएगा, कोस से कोस कैंसिल, 1 क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 कोस क्या होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा, 1 साइन क्या होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सिकेंट -10 सेकेंड प्लस 10। ठीक है, तो ये साइड लेके चलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, सिकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा बटे सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। और एक खास बात और है, इसी का आंसर सिकेंट 10 भी रहना चाहिए, नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका करेंगे रेशनलाइजिंग, यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस सिकेंट माइनस में 10 और नीचे आएगा आपके पास सिकेंट -10। ठीक है, ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब ऊपर क्या बन जाएगा सिकेंट -10, सिकेंट -10 मतलब सिकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा का ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमने आइडेंटिटी की थी, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक और चीज़ के साथ कोसिकेंड स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर वो भी क्या होता है 1। एक और भी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो भी क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से इस पूरे स्टेप की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बचेगा ओनली 1, तो ऊपर बचेगा हमारे पास सिकेंड माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पे खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab 2 सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा। अब भी आंसर में कुछ कमी है, आंसर में यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इस आइडेंटिटी से यहाँ से इस आइडेंटिटी से सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चार टर्म दे रखे हमें 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड की पावर 4 माइनस 2 कोसेकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड की पावर 4। अब यहाँ से देखिएगा, अभी हमने किया है सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर, आंसर हमारा कोट और टेंथ में आना चाहिए। तो 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस सेकेंड की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, सेकेंड की पावर 4 इज रिटन एज सेकेंड स्क्वायर थीटा और इसका हम लिखेंगे होल स्क्वायर। और सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं अंदर फिर वापस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेकेंड आइडेंटिटी के साथ यहाँ से क्या आएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 2 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 4, कोसिकेंट की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर वापस कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें खोलना ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 यहाँ इससे अगला स्टेप देखिएगा, 2 की मल्टीप्लाई के साथ 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बाहर माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, टेन की पावर 2 की स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, उसके बाद माइनस आएगा यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस के 2 कोट स्क्वायर थीटा और प्लस
फिर हमारे पास क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट की पावर 4 प्लस में 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब जो जो देखो बाहर माइनस है तो ये सिंबल माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और सिंबल हट जाएगा। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 10 स्क्वायर से 2 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर, ओनली टर्म आर लेफ्ट इज कोट की पावर 4 थीटा माइनस में 10 की पावर 4 थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से आप रिजल्ट कोई भी हो आप प्रूव कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास हैं 2 एग्जाम्पल। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, हमें प्रूव करना है 2 कोस एक्स। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ ये साइड लेके चलेंगे और इसका करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 1 माइनस के साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा, कोस और कोस क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। अब ऊपर क्या है देखिएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। ये मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया। नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस के साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, तो ये होगा 2 माइनस के 2 साइन एक्स और बटे 1 माइनस के साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। ऊपर 2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा 1 माइनस के साइन एक्स बटे 1 माइनस के साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल, 2 बटा कोस, मतलब कोस का अपोजिट कौन होता है फिर हमारे पास सेकेंड, 2 बाई कोस क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट है सेकेंड प्लस कोसिकेंट साइन प्लस कोस। सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोस, साइन को लिख सकता हूँ साइन बाई, कोसिकेंट को साइन बाई कोसिकेंट को 1 बाई साइन। सेकेंड को मैंने लिखा यहाँ पे 1 बाई कोस, कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन, और ये चल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो एलसीएम क्या आएगा इसका साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बाहर भी हमारे पास क्या चल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ऊपर क्या बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, मतलब हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। नीचे है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा बटे कोस थीटा। अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 1 बटा साइन क्या होता है कोसिकेंट, और 1 बटा कोस क्या होता है सिकेंट, और प्लस में क्या चल रहा है 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपके पास क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कौन सा रूल फॉलो करना है। कुछ एक क्वेश्चन और रहते हो हम अगले वीडियो में करेंगे, फिलहाल आज के वीडियो में हमें इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।